हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रात की आहट में। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद आप रात को अकेले सो नहीं पाएंगे। यह घटना मेरे साथ पिछले दिसंबर में हुई थी और यह एक सच्चा वाकया है। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब मुझे वो रात याद आती है तो मुझे डर का एहसास होने लगता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी हमेशा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है और क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ है। यह एक सर्द रात थी, एक ऐसी रात जब हवा में एक अजीब ठंडक थी जो हड्डियों में घुस जाती है। मैंने एक पास के शहर में देर रात तक एक मीटिंग खत्म की थी और घर लौट रहा था। दिन वैसे भी थकाने वाला और परेशान करने वाला था, क्योंकि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ था। मेरा सामान्य रास्ता निर्माण कार्य के कारण बंद था और मेरा जीपीएस मुझे एक अनजान रास्ते पर ले गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि रास्ता मुझे पुराना कब्रिस्तान के पास से होकर ले जा रहा था। एक प्राचीन और सुनसान कब्रिस्तान जिसे लोग खासकर रात के समय से बचते थे। बचपन से ही इस जगह के बारे में कहानियां सुनता आ रहा था। कहानियां जो माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाते थे। भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां जो इस कब्रिस्तान में घूमती थीं, और उन लोगों की फुसफुसाहट जो इस जगह के पास से गायब हो गए थे। लेकिन मैंने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। लेकिन उस रात जब मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो एक अजीब बेचैनी ने मुझे घेर लिया। कब्रिस्तान के चारों ओर के पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो वे अंदर कुछ रोकने की कोशिश कर रहे हों। गेट जंग लगा हुआ और पुराना, आंशिक रूप से खुला था और हवा में धीरे धीरे चरमराता हुआ झूल रहा था। सड़क सुनसान थी, आसपास कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मेरी गाड़ी की हल्की रोशनी भी उस घने अंधेरे को नहीं काट पा रही थी जो कब्रिस्तान को घेरे हुए था। मैंने खुद से कहा कि यह बस एक और रास्ता है, बस एक और सड़क है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। जब मैंने कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार को पार किया तो मैंने समय देखा। रात का 1 बज चुका था। मैंने सोचा, क्या बेहतरीन समय है जब हर डरावनी कहानी सच होती है। रास्ते के बीच में मेरी गाड़ी अचानक अजीब आवाज करने लगी और रुक गई। मैंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसे फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी ने खुद ही कब्रिस्तान के सामने दम तोड़ दिया हो। मैं गाड़ी से बाहर निकला। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और मैंने बोनट खोल दिया। मुझे गाड़ियों के इंजन की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उम्मीद थी कि कुछ छोटा मोटा ठीक कर लूंगा। जैसे ही मैं बोनट के नीचे झांक रहा था, मैंने उसे सुना। एक धीमी हल्की फुसफुसाहट जो हवा के साथ बह रही थी। मैंने रुककर ध्यान से सुना। यह आवाज इतनी धीमी थी कि इसे आसानी से पत्तों की सरसराहट समझा जा सकता था, लेकिन यह कुछ अलग था। यह एक आवाज थी, एक बहुत ही दूर की सी, जैसे कोई कब्रिस्तान के अंदर से बुला रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन सड़क पूरी तरह से खाली थी। मेरे बगल में खड़ा था। उसके पेड़ अंधेरे में लंबी डरावनी परछाइयां डाल रहे थे। मैंने खुद को समझाया कि यह सब बस मेरा भ्रम है, कि यह बस हवा है या कोई जानवर होगा। मैं गाड़ी के पास लौट आया। उम्मीद थी कि कुछ देर बाद गाड़ी फिर से चलने लगेगी। मैंने गाड़ी के बोनट पर झुककर राहत की सांस ली और अपना फोन चेक किया। कोई सिग्नल नहीं था। अब तो मैं सच में फंस गया था। सुनसान रास्ते में बंद गाड़ी के साथ ठीक उस जगह के पास जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां भूत रहते हैं। कुछ मिनट बीत गए और मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही मैं वहां बैठा था, अचानक फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। इस बार पहले से भी ज्यादा साफ और तेज। ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं,
ये शब्द थे, अस्पष्ट लेकिन निश्चित रूप से शब्द। आवाज कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता था कि मुझे गाड़ी के पास रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए या मदद के लिए देखना चाहिए, लेकिन कोई अनजानी ताकत मुझे कब्रिस्तान की ओर खींच रही थी। मैंने गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट से टॉर्च निकाली और धीरे धीरे कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। गेट को धक्का दिया और वह एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। अंदर की हवा और भी ठंडी थी और माहौल में एक अजीब सा भारीपन था। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं, एक ऐसी दुनिया जो भुला दी गई है, छोड़ दी गई है। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था, हर तरफ प्राचीन कब्रें बिखरी हुई थीं। कुछ पर टूटे फूटे पत्थर थे तो कुछ पर सिर्फ मिट्टी के ढेर। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी, सूखे पत्तों से ढकी हुई और घनी घास मेरे पैरों से टकरा रही थी। फुसफुसाहट जारी रही, अब और तेज और लगातार, जैसे कोई खोई हुई आत्मा मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो। आवाज का पीछा करते हुए मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बड़ा और पुराना मकबरा देखा। यह बाकी कब्रों के बीच अलग ही नजर आ रहा था। उसके जटिल नक्काशीदार पत्थर और लोहे की जंग लगी हुई जाली, जो बस अपने ही वजन से लटकी हुई थी। यह बेहद प्राचीन लग रहा था, मानो सदियों से यहां खड़ा हो, बिना किसी की परवाह के। फुसफुसाहटें मकबरे के अंदर से आ रही थीं, जैसे वहां कोई फंसा हुआ हो और सुनने के लिए बेताब हो। मैं थोड़ी देर के लिए रुका। मेरे दिमाग में डर की घंटियां बज रही थीं कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मेरे पैर खुद ही आगे बढ़ गए। मैंने जाली को धक्का दिया और वह एक भयंकर आवाज के साथ खुल गया, जो पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। अंदर गहरी अंधेरा था, बस थोड़ी सी चांदनी की किरण धूल में लिपटी हवा को रोशन कर रही थी। मैंने टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली। दीवारें मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थीं और जमीन पर टूटे हुए पत्थर और सूखे पत्तों का ढेर लगा था। हवा भारी और दम घोंटू थी, सड़न और धातु जैसी किसी चीज की महक हवा में तैर रही थी। जैसे ही मैं अंदर बढ़ा, फुसफुसाहटें अचानक बंद हो गईं और मकबरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मैंने टॉर्च से मकबरे का कोना कोना देखा और फिर मैंने उसे देखा, एक धुंधली छाया जो मकबरे के सबसे कोने में झुकी हुई थी। वह धुएं की तरह थी, पर फिर भी वहां थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं एक जगह स्थिर होकर देखता रह गया। वह आकृति धीरे धीरे सीधी हुई, एक दुबली पतली कंकाल जैसी परछाई। उसकी खाली आंखें गहरी अंधेरे में से झांक रही थीं। वह हिली नहीं, बस वहीं खड़ी रही, मुझे देखती हुई, जैसे वह मेरे आने का इंतजार कर रही हो। मैं चाहकर भी चीख नहीं पा रहा था, न भाग पा रहा था। पूरा शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया हो, उस क्षण में ठहरा हुआ। आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मकबरे के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक छोटी, बिना किसी पहचान के कब्र थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे वहां जाने का मन कर रहा था। जैसे ही मैं उस कब्र के पास पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई और मुझे अपनी गर्दन के पीछे के बाल खड़े होते महसूस हुए। मैं घुटनों के बल बैठ गया और कब्र से मलबा हटाने लगा। मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे थे। मिट्टी और धूल हटाने के बाद मुझे वहां एक छोटा, पुराना सा बॉक्स दिखाई दिया, जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। बॉक्स बहुत पुराना लग रहा था, उस पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। मैंने कुछ देर के लिए रुककर सोचा, फिर उसे खोलने का फैसला किया। बॉक्स के अंदर एक पुराना, पीला पड़ चुका कागज था, जिस पर लिखावट मुश्किल से पढ़ने लायक थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और फेडेड लिखाई को पढ़ने की कोशिश की। अड़ी थी। कागज पर लिखी कहानी एक खौफनाक दास्तान थी, धोखे, खोने और बदले की। यह एक आत्मा की बात कर रहा था, जिसे बिना किसी पहचान के दफनाया गया था, जिसने जिंदगी में धोखा खाया था और अब
कब्रिस्तान में शांति की तलाश में भटक रही थी। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मकबरे का माहौल और ठंडा होने लगा। हवा में उदासी और गुस्से का भाव घुलने लगा। मुझे एक गहरी, असीम दुख की अनुभूति होने लगी, मानो वह आत्मा अपना दर्द मेरे माध्यम से फिर से जी रही हो। अचानक मकबरा कांपने लगा और वह आकृति मेरे करीब आने लगी। उसका रूप और ठोस और हकीकत जैसा होता जा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उस दृश्य को सहन करना मेरे बस में नहीं था। जब मैंने आंखें खोली तो वह आकृति ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसकी खाली आंखें मेरी आंखों में घूर रही थीं। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन मैं उसकी भावनाओं को महसूस कर सकता था। गुस्सा, दुख और एक हताश पुकार, मानो वह अपनी पहचान के लिए तड़प रही हो। मैंने जल्दी से कागज को वापस बॉक्स में रखा, उसे बंद किया और कब्र को फिर से ढक दिया। उम्मीद थी कि शायद इस छोटे से प्रयास से उस बेचैन आत्मा को कुछ सुकून मिल सके। वह आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई। फुसफुसाहटें अचानक रुक गईं और पूरे कब्रिस्तान में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, मेरे पैर कांप रहे थे और मैं मकबरे से बाहर निकल आया। वह गेट जो पहले बंद हो गया था अब खुला हुआ था और मैंने बिना एक पल गंवाए बाहर निकलने में ही भलाई समझी। मैं भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, इंजन पहली ही कोशिश में चालू हो गया। ये इंजन पहली भी ये धमका था। मैंने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। पूरे रास्ते घर जाते समय मुझे ऐसा लग रहा था मानो उन खोखली आंखों की निगाहें अब भी मुझे देख रही हों, उस रात की याद दिलाती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान ने मुझे एक निशान की तरह चिन्हित कर दिया हो। उसके राज मेरे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए दर्ज हो गए हों। उस रात के बाद मैंने कभी भी पुराना कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मुझे उन धीमी फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है और उस ठंडी मौजूदगी का एहसास होता है जिसने मुझे उस रात डराया था। मैंने खुद को हजारों बार समझाया है कि यह बस एक बुरा सपना था, कि यह सब हकीकत नहीं था, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पता है कि यह सब सच था। वह डर आज भी मुझ में कहीं छिपा हुआ है और जब भी मैं उस पुराने भूले बिसरे रास्ते से गुजरता हूं, मैं उस रात को याद करता हूं जो मैंने पुराना कब्रिस्तान में बिताई थी। वो रात जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।